हमारे साथ बीजेपी नेता बलवीर पुंज, जो कि गुजरात के प्रभारी भी हैं, वो भी साथ में हैं। जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते खटास भरे होते जा रहे हैं। लगातार जेडीयू की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं जो बीजेपी को और साथ में नरेंद्र मोदी के लिए नुकसानदायक माने जा रहे हैं। बलवीर पुंज जी, ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार का ऐलान होने वाला है और जेडीयू अपने आप को नरेंद्र मोदी से या बीजेपी से दूर दिखाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ये देखिए, ये तो अनुमान लगाने की बात है। सच में तो तीन बातों को मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। एक तो इस देश में सेकुलर कौन है और नहीं है, इसका सर्टिफिकेट देने का, प्रमाण पत्र देने का अधिकार किसी के पास नहीं है। जिनको बहुत सारे लोग सेकुलर मानते होंगे, मैं उनको सांप्रदायिक मानता हूँ। जो लोग सरकारी खजाने से हर महीने मौलवियों को और मदरसों को वेतन देते हैं, मैं उनको सेकुलर नहीं मानता हूँ। जिन लोगों ने शाहबानो मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया और उसको पलटा, मैं उनको सेकुलर नहीं मानता हूँ। जो लोग 3.5 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडित इस देश में शरणार्थी हो गए और उस प्रश्न को उन्होंने कभी उठाया नहीं, कभी उस पर चिंता व्यक्त नहीं की, कभी विरोध नहीं किया, मैं उन लोगों को सेकुलर नहीं मानता हूँ। जिन लोगों ने 4000 निर्दोष सिखों की हत्या की और उसके बाद एक भी आदमी को सजा नहीं हुई आज तक, और उस बारे में कभी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, मैं उन लोगों को सेकुलर नहीं मानता हूँ। तो हमारी परिभाषा सेकुलर और नॉन सेकुलर की और दूसरों की परिभाषा में अंतर हो सकता है, परंतु ये प्रमाण पत्र देने का अधिकार किसी के पास नहीं है। दूसरा, नीतीश कुमार जी एनडीए सरकार में मंत्री थे। 2002 के गुजरात के दंगे हुए, तब श्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद भी अगले 2-2.5 साल तक श्री नीतीश कुमार उस सरकार के मंत्री रहे और उन्होंने इस प्रश्न को कभी मजबूती से उठाया नहीं। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता श्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर श्री नरेंद्र मोदी तक, वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से बने हुए हैं, वो एनडीए का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उससे बने हुए हैं। और आप निर्णय करने वाले होते कौन है कि इनमें से कौन सेकुलर है या नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि सेकुलर की परिभाषा मैं नहीं मानता, नीतीश कुमार के बयान के बाद जब कल मोहन भागवत जी ने लातूर में बोला, उन्होंने बोला कि हिंदुत्ववादी क्यों नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है मोहन भागवत बोल रहे हैं कि साहब अगर सेकुलर नहीं है तो हिंदुत्ववादी तो हैं ही, इसका मतलब सेकुलर नहीं है नरेंद्र मोदी। देखिए, सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसी के पास नहीं इस देश के अंदर, और हम मानते हैं कि जो भी अच्छा हिंदू है वो स्वभाव स्वयं पूर्ण सेकुलर होता ही है, क्योंकि सेकुलरिज्म में और हिंदुइज्म में कोई विरोधाभास नहीं है, जो दोनों एक के पर्यायवाची हैं। और मैं बताता हूँ आपको, अगर ये देश सेकुलर है इसलिए नहीं है कि यहाँ का संविधान सेकुलर है, यहाँ का संविधान सेकुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ का एक एक हिंदू सेकुलर है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, उन्होंने कहा है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तो जेडीयू एनडीए से अलग हो जाएगा और बीजेपी को रुख साफ करना चाहिए। क्या आप रुख साफ करने की स्थिति में हैं अभी? देखिए, प्रधानमंत्री कौन होगा एनडीए का, ये तो भारतीय जनता पार्टी, चूँकि हम मुख्य दल हैं एनडीए में, हम करेंगे और एनडीए बैठ के करेगा। ये तो ना श्री नीरज कुमार को अधिकार है प्रधानमंत्री का पद पे कौन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ना मेरे पास अधिकार है। अभी तो स्थिति ये है कि एनडीए को बैठना होगा और उसमें से जिस पे कंसेंसस बनेगा उसको देखेंगे। ये जो बयानबाजी चल रही है, इससे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल निकल के आ रहा है कि बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए एनडीए की मजबूती ज़रूरी है या नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार होना? दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस देश के लिए और एनडीए के लिए एक बहुत बड़े एसेट हैं। और अभी तक जितने भी सर्वे आए हैं, चाहे वो इंडिया टुडे मैगजीन का रहा हो या किसी और मैगजीन का रहा हो, उसमें अगर लोकप्रियता में कहीं सबसे आगे हैं तो नरेंद्र मोदी का नाम सबसे आगे है। लेकिन अगर कोई एनडीए का एलाइज किसी एक नेता से दूरी बना के रखना चाहता है तो उसमें क्या एनडीए को या बीजेपी को कोई दिक्कत है, या नीतीश कुमार ये जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वो अगर अकेले 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो उनकी ताकत ज़्यादा बढ़ेगी? मैं इस पर कोई अनुमान नहीं लगाना चाहता। ये बयानबाजी जो हो रही है उसका क्या मकसद क्या है, वो तो अनुमान आप लगा पाए होंगे। बयानबाजी श्री नीतीश कुमार जी ने शुरू की है, उन्हीं से पूछना चाहिए।
ये केवल केवल राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनज़र हो रही है कि अपने आप को इतना ज़्यादा एनडीए में अलग थलग दिखा दो कि ये रास्ता साफ हो सके कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो प्रणब मुखर्जी को वोट कर सकें, या ये लड़ाई लंबी चलने वाली है? इस प्रश्न का उत्तर भी श्री नीतीश कुमार दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बलवीर पुंजी का कहना है कि सेकुलर कौन है इसको परिभाषित करने का अधिकार किसी को नहीं है, और साफ कह रहे हैं कि एनडीए तय करेगा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, और नरेंद्र मोदी कतई सांप्रदायिक नहीं है।